थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपने एक दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो दो तरीके की होती है। या तो उसका हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, या फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ये जनरल और पर्टिकुलर है क्या? पर्टिकुलर, CULAR, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए अब जनरल सॉल्यूशन होता है y = AX + B, ठीक है। और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? अब A और B क्या है इसमें? आर्बिट्रेरी, इसको डिफरेंट पेन से लिख लेते हैं। A और B क्या है मेरे पास? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब A की वैल्यू फॉर एग्जांपल कोई कहे कि कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 -1 -1, और B की वैल्यू 1 2 3 -1 -1, तो जनरल हो गया कि हर बच्चा इसको जनरलाइज करके पढ़ सकता है, ठीक है। और स्पेसिफिक सोल्यूशन क्या हो गया हमारे पास? स्पेसिफिक सोल्यूशन हो गया AX + B की फॉर्म में था 2X + 4, समझ आ रहा है। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4। क्या इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? नहीं। अब नोटिस करना, अब इसमें जितने बार दो कांस्टेंट आ रहे हो तो उतने ही मल्टीपल वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रही हैं, बट उनकी अब वैल्यू फिक्स कर दी है, डिफाइन कर दी है। अब मेरे को समझ आ गया कि A और B मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, ठीक है। अब मेरे को अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx = कितना आ जाएगा? AX की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? AX की डिफरेंशिएशन होगी, A कांस्टेंट है और B सिंपल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन खाली 0, ठीक है। इतना समझ आ गया। और सेम चीज़ इसमें भी dy/dx, इसकी डिफरेंशिएशन करी तो 2 बाहर आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन होती है 1 और 4 की डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि खाली कांस्टेंट है। तो इसका आंसर भी 2 × 1 आंसर आता है, आंसर हो जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। अब नोटिस करना, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी एक आया, बट यहाँ पे वो डिफाइंड है, यहाँ पे वो एग्जैक्टली डिफाइंड है कांस्टेंट। अब मैं अगर इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करूँ, क्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 0। इसमें भी उसके बाद डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी? 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने कांस्टेंट होंगे उतने मेरे पास उसका ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा, समझ आया? तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास n ऑर्डर की, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक n ऑर्डर है, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बताओ उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? और यहाँ पे कितना ऑर्डर था इसका? डिफाइंड था 1। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स से n मल्टीपल हो सकते हैं, और यहाँ पे है अगर एक 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दी है, तो उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छे से मेंशन कर देते हैं उसे, ताकि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो। अगर 1 ऑर्डर की है तो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? तो हमें बताना है अगर n ऑर्डर है तो उसके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो भी होंगे n, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और अगर 1 ऑर्डर है तो उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होंगे 1। और अगर बोल दिया वो 5 ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बताओ उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं मेरे पास? 5। समझ आ रहा है? किसमें? जनरल के बारे में। समझ आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, अगर, अब मेरे को क्वेश्चन समझ आ गया सारा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी AC बताने हैं जनरल इक्वेशन के, और जनरल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की होनी चाहिए, और उसका ऑर्डर कितना दे रखा है? 4। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि वो 4 बार d4y/d(x)² दे रखा है। तो अगर 4 बार हुई है तो कांस्टेंट भी 4 बार हुआ होगा, तो कांस्टेंट भी 4 बार आया होगा, तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। अब पर्टिकुलर इक्वेशंस में देखना, अब आगे पढ़ते हैं द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर इक्वेशंस। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। ये तो जनरल का हमने समझा अभी। पर्टिकुलर में क्या है? एक ही सॉल्यूशन था और मेरे को अब 2 कांस्टेंट थे, बट मेरे पास एक ही बारे में डिफरेंशिएशन करके आ गया। समझ आया? तो यहाँ से कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं निकला, बट अब अगर आप समझो, जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है किस में? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में। पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफाई कर दिया मैंने, फिक्स्ड कर दी सारी की सारी वैल्यूज़ कि इधर 2 होगा, इधर 3 हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे A और B था तो फिक्स नहीं था। तो
जब मैंने डिफाइंड कर दिया, जब मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास कांस्टेंट तो बचे ही नहीं, मतलब मेरे को नहीं पता उसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी, तो उनकी वैल्यू भी फिक्स होगी। जहाँ उनकी वैल्यू फिक्स होगी, आपको कोई भी ऑर्डर दे दे, एन ऑर्डर की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, किस सॉल्यूशन की? डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अब एन ऑर्डर तो उसका होगा नहीं, या मैं कोई भी ऑर्डर बोल देता हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको पी सॉल्यूशन भी बोलते हैं कुछ जगह पे। तो जो मेरे पास क्या रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा ख़त्म, मतलब बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये समझना है। तो इसमें अगर मेरे को वो पूछता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताने हैं पर्टिकुलर में, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दे रखा है 3, तो उसका रहेगा 0। अगर यहाँ पे 3 को काट के वो बोल देता 5, तब भी मेरा आंसर 0 आता। अगर मेरे को 5 ना दे के मेरे को बोल देता 7 डिफरेंशियल ऑर्डर है उसका, तब भी मेरा आंसर 0 आता। पर्टिकुलर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, सिर्फ वो जनरल में होंगे, और कितने होंगे? जितना उसका ऑर्डर रहेगा। समझ आया? ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कोई इसमें ये नहीं है कि आपको ये नहीं समझ आया तो क्वेश्चन नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा, वरना तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आपको इसके बिना क्वेश्चन नहीं चलेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक्सरसाइज अपनी अच्छे से रिवाइज करते रहो, क्योंकि एग्जाम में अब कुछ ही महीने रह गए हैं, तो जितना अच्छी रिवीजन होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, इसके बाद करेंगे हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज।